तो भैया हल्दी रस्म हो गया, मेहंदी रस्म हो गया, मतलब कि इवेंट हो गया और क्रिकेटर पार्टी भी हो गया। क्रिएटर पार्टी, हाँ, सारे लोगों को मतलब कि खेल दिखा करके गिफ्ट भी दिया गया और शादी भी हो गया, जो आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। तो आज क्या है, आप अपने दिमाग से सोच लो कि शादी के बाद क्या होता है। हाँ जी, तो आज है वही, मतलब कि सुहाग रात। घूंघट उठा रहा, आज सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ। तो आज घूंघट उठेगा मनीषा रानी का। तो कल का ब्लॉग पे हम लोग करेंगे बातें। तो उसका थोड़ा टाइटल हम पढ़ लें। दुल्हन का ग्रैंड एंट्री होता है इनका, जो कभी किसी का नहीं हुआ था। दूल्हे राजा क्या गिफ्ट दिए भैया। अब इस टॉपिक पर हम लोग भी बात करेंगे, क्योंकि इस जो ये ब्लॉग ये डाले हैं ना अभी, उसमें बहुत सारे चीज जो है ना, बहुत कुछ छोड़े हैं। तो पकड़ने वाला बहुत कुछ पकड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। प्रेस करें दोस्तों। तो आज का हम अपना रिएक्शन वीडियो चालू करते, क्योंकि जो चल रहा पार्टी पे पार्टी, तो हम आज उन्हीं के बारे में तो पहले मेकअप से कुछ पॉइंट हम डालेंगे। जब मनीषा का मेकअप होता है, तब उनकी मम्मी आती है और उनसे क्वेश्चन करती हैं कि पैर, ये आलता कहाँ है, पैर रंग दे। आज उनका सबसे बहुत बड़ा दिन था, उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, ठीक है। पर वो कहती है कि हमको पैर नहीं रंगना है। क्यों? क्योंकि वो जो उनकी जो एड़ियां है खूबसूरत सी, वो फट जाएगी। एक सुहागन लेडीज के लिए सिंदूर, आलता, मतलब कि चूड़ी, बिंदी, ये सब बहुत मायने रखता है। और ये स्पेशल डे पे तो और भी ज्यादा पैर तो भरा हुआ होना ही चाहिए। बट इनको फिक्र क्या था? लहंगे का, कि मेरा लहंगा व्हाइट कलर का। और इनकी फ्रेंड बैठ कर सजेशन दे रही थी कि उसमें कलर मत लगा लेना। क्यों? आप लोग तो हर पार्टी में आप लोग का ड्रेस अलग मार्केट से आता है, मीशो से आता है, फिर ये लहंगा फिर कब पहनिएगा आप लोग? नहीं सुनने या फिर ये भाड़े का लहंगा? भाड़े का नहीं, हम बता दे दोस्तों, जो मेकअप आर्टिस्ट जो थी ना, वो बोल रही थी, जब किट्टू रानी का मेकअप कर रही थी, रानी की हटा इन नौकरानी का मेकअप कर रही थी, तो फिर ये ना वो बोल रही थी कि क्या आपने लाया है कपड़ा? तो वो बोली क्या नहीं खरीदा है, नहीं भाड़े पे लाया है। तो बोली कि हाँ भाड़े पे लाई हूँ मैं। तो भैया इन लोग ना जो भी लहंगा ले, साड़ी ले, इन लोग भाड़े पे लाते हैं। भाड़े पर ही लोग महंगा जो साड़ी रहता है ना, उन लोग भाड़े पे लाते हैं, और सस्ता पीपी जो करते हैं ना, मीशो का रहता है दोस्तों। क्योंकि ये इनका बहुत, बोली कि आज का दिन मेरा बहुत स्पेशल है। तो स्पेशल में आपने ये चीज मिस कर दिया है ना। तो इनका जो लहंगा था वो था भाड़े का, तभी किट्टू रानी का भी लहंगा भाड़े का था। सजेशन की कलर मत लगाना, कलर मत लगाना, क्योंकि ये गई थी दिल्ली, जिस मॉल था क्या था, उससे वो लहंगा लेकर आई थी। कौन फैशन क्रिएटर, पता नहीं कितने सारे इन लोग को ब्लू जुलू लोग जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद ये वहां से तैयार होती हैं, और जब इतना उनको फाउंडेशन लगाया जाता है, इतना तरह का पुट्टी सब कुछ होता है, जिससे इनका चेहरा ना लगता है ना, एकदम लगता है कि जैसे कि होता ना, वो आदमी को अगर आप मैदा में डाल के निकालिएगा ना, तो उस टाइप से ये पूरी लग रही थी। उतना ही एकदम ग्लिटर सब कुछ बहुत ओवर किया हुआ था। जैसे कि, और ये चलिए तो उसको हम नाम देते, सुंदर लग रही थी। हाँ नहीं, जैसे कि क्या लगता है, ये क्या कहा जाता है, हाइलाइटर लगता है ना, बहुत हर जगह नजर आ रहा था कि यहाँ हाईलाइट लगा, यहाँ मतलब कि अजीब लग रहा था चेहरा, लग रहा था कि थोपा हुआ है, कुछ मारा हुआ है, थोपा इतना ओवर मेकअप नहीं अच्छा लगता है। लेकिन चलो अपना की इस तरीके से। तो उनका स्पेशल डे था, सब कुछ बढ़िया था।
अच्छा लग रहा था। जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है तो एक फील होता है, वो फील मिसिंग था, नहीं था। एक होता है ना, फर्स्ट टाइम का फील होता है ना, फर्स्ट टाइम तो है ही नहीं कि भैया। तैयार होने के बाद एक होता है कि कैसी लग रही होगी मेरी दुल्हनिया, कैसी लग रही होगी, तो वो फील नहीं था। हम लोग को नहीं दिखा, आप लोगों को दिखा होगा। तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर दे दीजिएगा कि ये दूल्हा दुल्हन में जो फील होता है ना वो दिखा कि नहीं। तो सबसे पहले ना हमने कमेंट पढ़ना चाहेंगे जो इन्हीं के वीडियो में डाला गया है, उसमें हर एक चीज है। बहुत ही अच्छा कमेंट है दोस्तों। ऐसा लग रहा था बस इवेंट और सब्सक्राइबर के लिए है ये, क्योंकि ना सही तरीके से आई कांटेक्ट, ना फीलिंग दिख रहा है, ट्रू एंड डीप लव है आर्टिफिशियल सब लग रहा है। ट्रू और डीप लव नहीं दिख रहा है, सब आर्टिफिशियल लग रहा है। इनका इवेंट की तैयारी में, इतना इवेंट की तैयारी में खो रही दिख रहा है। रियल डीप लव गायब है और ये भगवान मनीषा में स्थिरता एकदम नहीं, बस हिलते रहती है। बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है। इतना बड़ा इवेंट किया, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करवा लेनी थी। बाकी सब दोनों सुंदर दिख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। इनके कमेंट बॉक्स में इनके सब्सक्राइबर ने सारी बातें क्लियर कर दी है ना, कि आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था। दोनों की नजरें पता नहीं क्या क्या ढूंढ रही थी। ठीक है, भैया जी की नजरों में, दिलों में कोई और बसी हुई है। और सबसे भाई साहब तो वो कैसे फील करा सकते हैं? ये तो दुनिया को दिखाने के लिए हुआ है और बस, और कुछ नहीं, और बस वीडियो शूट करने के लिए, और कुछ नहीं दोस्तों। इनकी अभी भी दिलो दिमाग में वही बसी हुई है। सब कुछ कंटेंट चुराए, मराठी लुक, हाँ है ना। हमारे गया। जैसे कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहां भी जब दुल्हन को सजाया जाता है ना, तो भारतीय नारी के तरह उसका लज्जा वस्त्र, उसके पल्लू उसके सर पे रहता है, जो कि इस दुल्हन में मिसिंग था। पल्लू तो था ही नहीं। देखो भैया, दुल्हन तभी अच्छी लगती है जब सर पे पल्लू लेकर आती है, तो भी अच्छी लगती है। तो उसकी खूबसूरती में ना चार चांद लग जाता है। ये बहुत सुंदर लग रही थी, पर थोड़ा से लिए ये डमाडोल थी। तो इनकी सिखाने वाली कौन होंगी? वही किट्टो रानी। इनका भी 2nd एनिवर्सरी था, उसमें ये मेहंदी रस्म, कोई किसी में पल्ला नहीं था। मैंने कमेंट किया था कि आप एनिवर्सरी में जब मेन आपका पार्टी हो तो कम से कम पल्ला लेकर जाइएगा। तो ये क्या बस वही पिनअप कर गई थी। मेरी बात ये माना गया था, तो पिनअप करके ये गई थी अपने एनिवर्सरी पार्टी में। यही सजेशन दी होंगी कि मत रखो, हम लोग अपने घर में किया जाता है, घर से किया जाता है। ये सिवान में ही करेंगी, सिवान वाले घर में ही पल्ला करेंगे और 75 बार गोड़ लगेंगे। ससुर जी तो वहीं थे खड़े। हाँ। कहाँ है पर्दा इनका? दुल्हन बिना पल्ले के अच्छी भी नहीं लगती है। नहीं, पल्ले में ही दुल्हन अच्छी लगती है। ये लाख अपने ऊपर जितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, कुछ भी हैवी से भी हैवी मेकअप कर ली है और लहंगा जो भी पहन ली है, अगर पर पल्ला नहीं है, पल्लू डालकर आप पूछती अपने व्यूवर से ही कमेंट पूछती कि आप बताइए कि हम ऐसे अच्छे लग रहे हैं कि हम ऐसे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको 99% लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप पल्ला लिए ना, बहुत सुंदर लग रही हैं। पर आपको तो फिर फिक्र ही नहीं। आप लोग तो हमको तो कभी कभी टेंशन होता है कि हम कौन से देश में हैं भाई, हम इंडिया ही में ना है कि कहीं और से हैं। उसके बाद आता है डबल केक आता है स्टेज पर। इन लोग का जयमाला होता है, धूम धड़ाका होता है, डांस होता है, पर वो डांस में वो फील भी नहीं रहता है जो एक जोड़ा होना चाहिए। वो फील नहीं दिखता हम लोगों को। फिर आता है डबल केक। एक केक आता है प्रिंस के लिए और रंजना के लिए, जो कि हम लोग को समझ आता है कि इन्होंने बहुत कुछ अपना मिस किया है कंट्रोवर्सी में, है ना, तो उनके लिए आया। बट इनके लिए क्यों आया? ये अमित किट्टू के लिए क्यों आया? 3 केक आया था, 2 केक था, ये लोग दोनों काटे, और फिर भैया जी के लिए स्पेशल केक आया था ये दोनों के कटने के बाद। तो जब ये क्रिएटर को इतना इम्पोर्टेंस दिए भैया जी, बाकी क्रिएटर को क्यों नहीं बुलाएं स्टेज पर? हाँ,
केक कटवाते बाकी सभी को से। मान सम्मान से उनके घर पर जाकर बुला कर लाए थे, तो यहाँ पर ये बेइज्जती क्यों किए सबके साथ? इतना केक काटने के लिए मरे जा रहे थे। आप घर में कटवा लेते है ना भाई, पर आप स्टेज पर ये सारे क्रिएटर के साथ ना इंसाफी किए हैं, बेइज्जती किए हैं सबका, घोर बेइज्जती हुआ है। मैंने कि स्टेज फिर भी लोग आपके पार्टी नहीं में काटते कैसे चले आते नहीं, हैं? ये किट्टू अमित अगर स्टेज पे केक नहीं काटते तो क्या नहीं रहते? नहीं तो इनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया ये ना। कौन सा इम्पोर्टेंस है? बहुत ज्यादा। हमको ये नहीं समझ में आता ये कौन सा इम्पोर्टेंस है। 72 क्रिएटर को बुला लिए और एक को एकदम महान बनाकर केक भी काटे। अगर ये अमित किट्टू भी केक काटे और ये प्रिंस भी केक काटे, ठीक है, पर भैया जी केक काट करके पहले खिलाए किट्टू को। है क्यों भाई? आपके बगल में आपका इतना स्पेशल डे था, आपकी बीवी थी जो कि कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही थी, वो आपको नहीं दिख रही थी? आपको किट्टू दिखी कि किट्टू भाई को केक खिलाया गया? कुछ काला है। सबसे पहले आदमी को ना ये किट्टू जगत दीदी 2 बनने वाली है, तो इससे ना अभी भी ये जो है जगत भाभी को आंख नहीं खुल रहा है। अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए जा रही है। उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के साथ मेकअप करना। खैर मेकअप का तो मेरा एक अलग सा ही रिएक्शन बनेगा, क्योंकि लोग मेकअप में भी बहुत सारी उजलूल जुलूल चीजें की हैं, तो वो अलग बनेगा। पर यहाँ पर इनका जो ये चीज देखे ना, तो हम लोग को ना बहुत लगा कि बाकी क्रिएटर को क्यों नहीं बुलाया गया, सबके लिए केक क्यों नहीं मंगवाया गया, इनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया इस पार्टी में? है दे भाई, क्या दिखाते हो भाई साहब, क्या दिखाते हो? एगो तो क्या बोला जाए, इन लोग इस ढंग का ढकोसला करते हैं ना। तो ये सिर्फ एक एनिवर्सरी था, एक होता है ना दूल्हा दुल्हन का एक फीलिंग होता है ना, वो नहीं था। बस समाज को दिखाया जा रहा था। भैया जी गिफ्ट क्या दिए? अभी गिफ्ट का नहीं आया होगा, पता नहीं। गिफ्ट सिर्फ लिखा हुआ है कि दूल्हे राजा का गिफ्ट है ना। तो दूल्हे राजा का कौन गिफ्ट है भैया? दुल्हन का तो सुन रहे थे पहले कि उनको देना था जो कुत्ते के गले में जो पट्टा होता है ना, वही पट्टा डालकर रखेंगी भैया जी को घर में, ताकि वो गली गली घर घर ना घुस सके, मुंह मार सके। तो उनका हम सुने थे, बट अभी क्या दी वो नहीं पता। पर यहाँ पर क्रिएटरों के साथ हुआ नाइंसाफी। हाँ। आपने सभी को बुलाया लेकिन सबके सामने बेइज्जत किया, सबको बेइज्जत को। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आप इतना इम्पोर्टेंस इनको काहे को भैया? हमेशा बगल में रखना, अपने बेड पे सुलाना, ऐसा क्यों? तो दोस्तों भैया जी का इवेंट भाई खत्म हो गया, तो आज है सुहाग रात। तो भैया जी वो भी दिखाएंगे, वो जब सब चीज दिखाए हैं तो भाई साहब वो भी दिखाना आपको बनता है। और क्रिएटर का इवेंट और ये पार्टी, अब ये आज है इनका, वही है, समझ जाइए। हाँ। जो कुछ दिन पहले भैया जो चल रहा था सुर्खियों में, कुछ बातें। तीसरी सुहाग रात, तीसरी सुहाग रात होने जा रही है इनकी। हाँ, जो दूसरी तो ऑन कैमरा बेड सजा था, लाइव आए थे कि अब मेरी शादी हो गई है, तो शायद हो सके तो आज भी लाइव आए, है ना, कि मेरा सब शादी ब्याह 5 जानते हैं। एक बात तो है, इन लोग में जरा सा भी शर्म नहीं है। नहीं, किसी भी परिवार में शर्म नाम का कोई भी बिल्कुल नहीं। रंजना नहीं थी, रंजना को भी उसी ढाल में ढालना पड़ रहा है ना। रंजना फिर भी रंजना अपने कायदे में है इस पार्टी में। हाँ, वो अपनी जैसे एक बहू रहती है ना, वैसे वो है। पार्टी में सभी बहुत अच्छा लग रहा है। रंजना कुछ अलग ही लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है रंजना, बहुत प्यारी लग रही है। हाँ, क्योंकि नारी आपको सभ्यता संस्कृति क्या है में ही अच्छी लगती है ना। जब बहुएं सर पे पल्लू रखती है ना, तो बहुत प्यारी लगती है। तो वो रंजना लग रही है। बेबी डॉल की तरह लग रही है वो। हाँ, सुंदर तो मनीषा भी कम नहीं लग रही है, पर थोड़ा एक चीज मिसिंग करती है। वो अपनी दोस्त सिखाई होगी ना भाई, किट्टू चिट्टू बिट्टू सिखाई होगी, वही ज्ञान दे रही है कि नहीं ऐसे रहो। हाँ। पैर तक नहीं रंगने दी भाई, ये अपने आप को
दिखाती है कि हम हर एथी में अपने पाँव भरते हैं, ऑन कैमरा मांग भरते, ये करते वो करते, पर इनको ये पैर भी नहीं रंगने दी। वो ये कह दी कि लहंगा में कलर लग जाएगा। अरे भैया, लग जाएगा तो लग जाएगा, हमारे सुहाग से बड़ा ये लहंगा थोड़ू ना है, ऐसे तो 10 खरीदेंगे, है ना। पर इनको फिक्र था अपनी एड़ी का, अपनी लहंगा का। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का है। भौजी अपना लज्जा वस्त्र छोड़कर आ चुकी हैं सिवान में आ चुकी है। भौजी का कभी कोई लज्जा नहीं था। अगर लज्जा रहता ना, संस्कार रहता, तो भौजी भाई इस तरीके से नहीं करती। अब भैया भौजी वहाँ रहते हुए अभी वहाँ नहीं थे। भौजी की भी निगाहें पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। अभी भी भैया जी का दिलो दिमाग में है भाई। हमको तो लगता है भौजी भी डमाडोल है, कहीं डमाडोल है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि होता है, अब जैसे जेंट्स में नहीं तो लेडीज में होता है ना वो फील, वो मनीषा में नहीं था। अपने हस्बैंड को देखकर, मतलब होता है, वो चीज नहीं था उनके पार्टी में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यही, आज हम भी देखेंगे कि सुहागरात किस तरीके से इनका मनता है। आप लोग भी देखिएगा, ठीक है ना। चलते मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल पर जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।